नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई क्लास में। और आज हम एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। वह होगी कंप्यूटर की क्लास। चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसका अध्ययन और विस्तार से और हर टॉपिक के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट हम करेंगे। जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अपनी पढ़ाई जो कि ब्रह्मास्त्र कंप्यूटर की बुक है, जो कि रोहित सर द्वारा जारी की गई है, उसी का हम अध्ययन करने वाले हैं और टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और ये आज की पहली क्लास होगी और कंप्यूटर की आज से शुरुआत इस चैनल के माध्यम से होगी। बिना समय गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा प्राप्त करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसकी गणना करता है, उसका विश्लेषण करता है, आउटपुट तैयार करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है और भविष्य में उपयोग के लिए डेटा को स्टोर करता है। ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर की एक प्रोसेसिंग इकाई है जो कि कंप्यूटर कार्य करता है। सबसे पहले कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसकी गणना करता है, उसका विश्लेषण करता है, फिर उसका आउटपुट तैयार करता है तथा डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है और भविष्य में उपयोग के लिए उसको मेमोरी में संग्रहित या स्टोर करके रखता है। गणना करने का पहला यंत्र अबेकस था। पहला गणना यंत्र अबेकस था। सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। गणना यंत्र पूछे तो अबेकस होगा और पहला यांत्रिक कैलकुलेटर पूछे तो ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कलाइन नामक गणना यंत्र बनाया। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिक इंजन के डिज़ाइन को पेश किया, जिसका पूर्ण निर्माण 1842 में हुआ, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा गया। आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा गया एनालिटिकल इंजन, जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में पेश किया गया था। कंप्यूटर का जनक या आविष्कार चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सैमुअल क्रे को कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक एलन ट्यूरिंग हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जनक जॉन मैकार्थी है। एआई के संस्थापक पूछे तो एलन ट्यूरिंग और कंप्यूटर बुद्धिमत्ता एआई के जनक पूछे तो जॉन मैकार्थी। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर मूल ढांचा दिया जॉन वॉन न्यूमैन ने। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया जॉन वॉन न्यूमैन ने 1948 में। सन 1890 में हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। पंच कार्ड सूचना इनपुट की सबसे पुरानी युक्ति है, जिसका प्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। जनगणना के आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए अमेरिका में 1890 में हरमन होलरिथ द्वारा सेंसस ट्यूबलिंग मशीन विकसित की गई। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लेडी एडा ऑगस्टा ने विकसित किया। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि लेडी एडा ऑगस्टा ने विकसित किया था। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया समरेंद्र कुमार मित्रा। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर समरेंद्र कुमार मित्रा द्वारा डिजाइन किया गया। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को माना जाता है। 1924 में स्थापित आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के सहयोग से होवार्ड आइकर ने 1944 में मार्क 1 प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। प्रथम विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर कौन सा था और किसने बनाया, तो वह था मार्क 1। होवार्ड आइकर ने 1944 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के सहयोग से बनाया।
IBM कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्हीं का आविष्कार JP एकर्ट और जॉन मोस्ले ने 1946 में किया। भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर HEC-2M था। भारत में पहला स्थापित कंप्यूटर HEC-2M था, जिसे इंग्लैंड से आयात कर 1955-56 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कलकत्ता में स्थापित किया गया। सिद्धार्थ भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर था। भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर होता सिद्धार्थ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंप्यूटर का पूरा नाम। कंप्यूटर का पूरा नाम अक्सर इन अक्षरों को देकर पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर के नेम में इस अक्षर का क्या मतलब है। तो कंप्यूटर का पूरा नाम हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले तो कंप्यूटर की स्पेलिंग हमें याद होना चाहिए, जो कि COMPUTER होती है। C का मतलब कॉमन, O का मतलब ऑपरेटिंग, M का मतलब मशीन, P का मतलब पर्पजली, U का मतलब यूज्ड फॉर, T का मतलब टेक्निकल, E का मतलब एजुकेशन फंड, R का मतलब रिसर्च। इसको हम एक साथ पढ़े तो कुछ इस प्रकार से पढ़ने में आता है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इस तरह से पढ़ने में एक सेंटेंस की तरह हमें लगता है और याद करने में आसानी होती है। आप 4-5 बार ध्यान लगाकर इसको पढ़िए, अध्ययन कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है। कंप्यूटर में गति होती है, स्वचालित है, सक्षमता है, तार्किकता है, स्टोरेज क्षमता होती है, बहुमुखी होता है, सटीकता है और विश्वसनीयता कंप्यूटर में होती है। ये सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, इनको याद रखना बेहद ज़रूरी है। कथन निष्कर्ष में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है और कौन सी नहीं है। कंप्यूटर की कौन कौन सी कमियाँ हैं। विद्युत पर निर्भर, बुद्धि का अभाव, वायरस का खतरा, अपग्रेड एवं अपडेट करना होता है। ये सभी कंप्यूटर की कमियाँ थी, ये भी याद रखना है। कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्दावली या टर्म्स हैं, उनको देखते हैं। डेटा तथ्यों तथा अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह डेटा कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। न्यूमेरिकल डेटा केवल अंक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा अंकों के साथ अक्षर व चिन्ह भी इसमें समाहित होते हैं। प्रोसेसिंग डेटा को व्यवस्थित करना, सूचनाएं बदलना और उसका संग्रह करना प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। डेटा को व्यवस्थित करना, सूचनाएं बदलना और संग्रह करना प्रोसेसिंग कहलाता है। सूचना अर्थपूर्ण व्यवस्थित डेटा को सूचना कहते हैं। हार्डवेयर विभाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, उदाहरण कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य को करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम यह सॉफ्टवेयर कहलाता है। उदाहरण MS ऑफिस, गेम, पेज मेकर आदि ये सभी सॉफ्टवेयर है। यानी कि जिसको हम हाथ से छू सकते हैं वह हार्डवेयर होते हैं, जिनको नहीं छू सकते, केवल हम देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ। 5 पीढ़ियाँ, जिसमें से प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 की अवधि। प्रथम पीढ़ी की अवधि है 1942 से 1955। इसमें वैक्यूम ट्यूब 1904 या 1906 में इसका उपयोग हुआ। अक्सर ये पूछा जाता है कि किस पीढ़ी में किसका उपयोग या किसका विकास हुआ, तो वो चीज़ याद रखना ज़रूरी है। वैक्यूम ट्यूब का विकास प्रथम पीढ़ी में हुआ। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। निम्न स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा का उपयोग प्रथम पीढ़ी में हुआ। उदाहरण जैसे ENIAC, UNIVAC, EDVAC, EDSEC, ये सभी कंप्यूटर की मशीनी भाषा जो कि प्रथम पीढ़ी में उपयोग की गई। आगे आते हैं द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का उपयोग हुआ। फर्स्ट पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का हुआ था। सेकंड पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप या डिस्क का उपयोग किया गया। असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, कोबोल, एल्गोल, फोर्ट्रैन, बेसिक और पास्कल, ये सभी भाषाएं जो कि सेकंड पीढ़ी में काम में ली गई, जो कि 1956 से 1965 तक सेकंड पीढ़ी की अवधि माना जाता है। उदाहरण IBM 7030, IBM 1401, CDC 1604, हनीवेल।
तृतीय पीढ़ी की अवधि 1966 से 1975 है। आईसी का प्रयोग शुरू हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट, तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर सॉलिड स्टेट का उपयोग किया गया। क्षेत्रीय भाषा का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। छोटे और मध्यम पैमाने पर आईसी का प्रयोग हुआ, जिसे एसएसआई, एमएसआई, स्मॉल या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। उदाहरण IBM 360, PDP सेकंड, B6500, NCR 395। ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि तृतीय पीढ़ी में प्रयोग की गई। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक पदार्थ जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आईसी किसके इंटीग्रेटेड सर्किट किसके द्वारा बनी होती है या किस पदार्थ का इसमें उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के द्वारा बनाई जाती है। आईसी का आविष्कार JS किल्बी और आईसी के कारण ही कंप्यूटर के आकार छोटे हुए। तो थर्ड पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया जो कि कंप्यूटर को एक नई ऊंचाई पर लेके गया। चतुर्थ पीढ़ी की अवधि है 1976 से 1989 तक। बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग हुआ। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया। स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग हुआ। GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का प्रयोग हुआ। टाइम शेयरिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। उच्च स्तरीय भाषा C++, डाटाबेस, उदाहरण IBM 4341, एप्पल सेकंड। ये सभी उच्च स्तरीय भाषा जो कि चतुर्थ पीढ़ी में प्रयोग की गई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट और अंतिम पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, जो कि 1990 से जो वर्तमान तक चल रही है, पंचम पीढ़ी है। VLSI से बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग हुआ, जिसे VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग पंचम पीढ़ी में हुआ, जो कि स्टोरेज के लिए काम आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग हुआ, जो कि हम वर्तमान में देख रहे हैं। उसके उदाहरण में परम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट, AI बेस्ड कंप्यूटर, NLP एंड मशीन लर्निंग ETC। ये सभी पंचम पीढ़ी में विकास हुआ, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्वाधिक प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के यहाँ चित्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, आकार के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर आकार के आधार पर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये सभी आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं या वर्गीकरण किया गया। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीन हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया उनका। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा, सर्वाधिक गति और सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर होता है। इनकी शब्द प्रास 24 बिट होती है। 1976 में करे रिसर्च कंपनी ने विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर करे 1 बनाया। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो कि 1991 में बनाया गया। एरावत AI और परम सिद्धि AI वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं। वर्तमान में भारत के सबसे सुपर तेज कंप्यूटर है एरावत AI और परम सिद्धि AI। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी में किया जाता है। ये याद करने योग्य चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कंप्यूटर का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी में किया जाता है। अगला कंप्यूटर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार, गति, स्टोरेज, कीमत व कार्यक्षमता में सुपर कंप्यूटर से कम था, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है। उपयोग बैंकिंग और सर्वर कंप्यूटर में। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग और सर्वर कंप्यूटर में किया जाता है, ये इसको याद रखना है। इसे बिग आयरन भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर आकार, गति, स्टोरेज, कीमत व कार्यक्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से अधिक था, मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कम होता है। PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर था। पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर एकलबद्ध संरचना होती है। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में एकलबद्ध संरचना होती है।
आगे चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा, सर्वाधिक कम गति और कम स्टोरेज वाला होता है। इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसे पर्सनल कंप्यूटर घरेलू रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग घरेलू उपयोग में होता है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट। पाम टॉप को पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं। हम मोबाइल यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। एप्सन HX20 विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर था, जिसकी घोषणा जापान में 1981 में की गई थी। आगे चलते हैं। अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। एनालॉग कंप्यूटर ताप, दाब, गति, लंबाई तथा विद्युत धारा जैसी भौतिक मात्राओं को अंकों में मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ताप, दाब, गति, लंबाई तथा विद्युत धारा जैसी भौतिक मात्राओं अंकों में मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये बिना स्टोरेज के एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। उदाहरण स्पीडोमीटर, भूकंप सूचन यंत्र आदि एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये डेटा व सूचना को 0 और 1 में परिवर्तित करके मशीनी भाषा का उपयोग करते हैं। उदाहरण डेस्कटॉप और लैपटॉप, ये सभी मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, 0 और 1 पर कार्य करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। ये भौतिक मात्राओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके डेटा स्टोर करते हैं। उदाहरण पेट्रोल मशीन, डायलिसिस मशीन, रडार आदि, ये सभी हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना या आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? इनपुट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या CPU भी कहते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंधों को कंप्यूटर की संरचना या आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख भाग है इनपुट, आउटपुट यूनिट, आई या ओ, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। इनपुट यूनिट क्या होती है? जो डेटा या निर्देशों को बाइनरी 0-1 भाषा में बदलकर कंप्यूटर में भेजते हैं उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट जो डेटा या निर्देशों को परिणामों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होते हैं। मेमोरी यूनिट वह भाग जहाँ डेटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है, अर्थात सूचना भंडारण के डिवाइस को मेमोरी यूनिट कहते हैं। जहाँ सूचनाओं का स्टोरेज किया जाता है उसको मेमोरी यूनिट कहते हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर का वह भाग जहाँ डेटा को प्रोसेसिंग द्वारा सूचना में बदलते हैं। ये इनपुट से आउटपुट में परिवर्तित करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। ये CPU की विशेषता है, इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो प्रोसेसर ये एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 2300 ट्रांजिस्टर वाला इंटेल 4004 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था, जो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया। अन्य महत्वपूर्ण इंटेल ड्यूल कोर, पेंटिनियम i3, i5। इसकी गति हर्ट्ज, H2 व मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। पेंटियम चिप पोर्ट मेल का संबंध सबीर भाटिया से है। कंप्यूटर चिप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर, अर्धचालक तत्व, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनिक की आवश्यकता होती है। 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाला AT कंप्यूटर है। CPU के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU। CPU का वह भाग जहां अंकगणितीय जोड़, बाकी गुणा, भाग व तार्किक तुलनात्मक गणनाएं होती है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होती है। ALU में कौन सा कार्य किया जाता है? अंकगणितीय और तार्किक गणना कार्य ALU में किया जाता है। रजिस्टर, प्राथमिक मेमोरी एक डाटा स्टोरेज की युक्ति जिसमें बहुत तेजी से अस्थायी डेटा स्टोर होता है।
इसे सबसे तेज़ मेमोरी भी कहते हैं। रजिस्टर या प्राथमिक मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी भी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट सीयू कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन, नियंत्रण और निगरानी करना सीयू का कार्य है। एएलयू मेमोरी में तालमेल बैठाकर प्रोग्राम को संपादित करवाना इसका दायित्व होता है। कंट्रोल यूनिट का दायित्व होता है एएलयू और मेमोरी में तालमेल बैठाकर प्रोग्राम को संपादित या पूर्ण करवाना एएलयू का कार्य या दायित्व होता है। बस सीपीयू द्वारा डेटा निर्देशित सूचनाओं को कंप्यूटर के एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजने के लिए कुछ तारों या कनेक्शनों के संग्रहण का उपयोग होता है। इसे बस कहते हैं। बस किसे कहते हैं? सीपीयू द्वारा डेटा निर्देशित सूचनाओं को कंप्यूटर के एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजने के लिए कुछ तारों कनेक्शनों के संग्रह का उपयोग होता है। इसे बस कहते हैं। मदरबोर्ड सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को एक छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है। इसे मदरबोर्ड या मुख्य बोर्ड कहा जाता है। इसमें निम्न कंपोनेंट्स होते हैं। मदरबोर्ड में निम्न कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सपेक्शन प्लॉट पंखा होता है, प्रोसेसिंग चिप होती है, सीएमओएस बैटरी होती है, एसएमपीएस, पीसीआई स्लॉट, सीपीयू और मेमोरी, ये सभी मदरबोर्ड में स्थित होते हैं, स्थापित होते हैं। सीएमओएस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी एक छोटी सिक्का सेल बैटरी होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर के चिप को पावर देने के लिए किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण सिस्टम सेटिंग और डेटा जैसे दिनांक और समय, हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन और बूट ऑर्डर को संग्रहित करता है। में इसका उपयोग है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। यूनिवेक पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने को कहता है। 1987 में स्थापित सीडेक सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग भारत में अग्रणी कंप्यूटर निर्माता है जिनसे प्रमुख सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। सीडेक का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। लैपटॉप और नोटबुक किसी भी जगह आसानी से ले जा सकने वाला पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। आईबीएम को 1924 में पहले कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। सीपीयू की गति हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड में मापी जाती है। डेटा प्रोसेसिंग उपयोगी जानकारी बनाने के लिए डेटा एकत्रित करके, व्यवस्थित करके और विश्लेषण करने की प्रक्रिया को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग शामिल होती है। सबसे पहले डाटा, फिर सूचना, फिर जानकारी। नेपाल ने 2028 बीएस की जनगणना के लिए द्वितीय पीढ़ी के आईबीएम 1401 कंप्यूटर को लीज पर लिया था। 1980 में ब्रिटेन द्वारा प्रमुख कंप्यूटिंग कार्यक्रम द विज कंप्यूटर शुरू किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर डाटा और प्रोग्राम में अंतर करता है। मॉलिक्यूलर कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर भी कहते हैं। इसी के साथ कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब इनको याद करने का एक ही तरीका है कि आप बार बार इनको पढ़िए, ऑटोमेटिक याद होने लगती है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआईडीसी, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASP, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एल्गोल, एल्गोरिथम लैंग्वेज, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, AVI, ऑडियो वीडियो इंटरफेस, AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, बेसिक बाइनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BCD बाइनरी कोड डेसिमल, BCR बार कोड रीडर, BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिट बाइनरी डिजिट, BPI बिट्स पर इंच, BPS बिट्स पर सेकंड, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CC कार्बन कॉपी जो ईमेल में यूज होती है, CCTV क्लोज सर्किट टेलीविज़न,
CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CU कंट्रोल यूनिट, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रिवराइटेबल, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, CSA कंप्यूटर स्पीड एडिशनल। ये कुछ कंप्यूटर संबंधी संक्षिप्तीकरण यानी कि फुल फॉर्म थी जो हमने पढ़ी, और इसी के साथ ही कंप्यूटर का जो परिचय था, जो कंप्यूटर का फर्स्ट टॉपिक था, वो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर होगा, और राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड का जो कंप्यूटर का टॉपिक है वो पूरा अध्ययन संपूर्ण तरीके से हम करेंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।